श्री राज श्री राज श्री राज। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी की हृदय के चरण कमल में प्रणाम करते हुए श्री राज जी महाराज को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमें हर प्रकार से राज जी महाराज हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कभी कभी सदगुरु महाराज का प्रकटोत्सव, कभी कभी प्राणनाथ जी का प्रकटोत्सव। बीतक में एक एक महीना तक उन्होंने अपने ऊपर कृपा की, हमारे ऊपर कृपा की। और कल प्राणनाथ प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया और श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ में भी, ये जो बैजुरा साधनालय में धूमधाम से मनाया, प्रणामी मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया, कोतरा रोड शहर के अंदर। फिर अपना नया सेंटर में भी प्राणनाथ साधनालय में रात को मनाया गया। तो सभी सुंदर साथ भी यत्र तत्र अपने अपने स्थान में प्राणनाथ जी को याद किए। 404 वर्ष का प्रकटोत्सव हमने मनाया। सागर ग्रंथ है, प्रकरण 8 है, श्री राज जी का श्रृंगार चल रहा है। और दूसरा श्रृंगार तो लेकिन दूसरा उसका मंगलाचरण में, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम से हम चले। उसके बाद सेज बिछाए रुचि रुचि की, यही तुम्हारा विश्राम करके हमने विश्वस्त हो गए कि श्री राज जी महाराज हमारे दिल पर विराजमान है। और मामति प्राणनाथ जी इस तरह से आह्वान करके अपने हृदय में साक्षात परम धाम धामधनी को बैठा करके उसके बाद प्रस्तुत होते हैं। राज जी का अंग अंग का दर्शन हो रहा है। चौपाई नंबर 16 में देखिए, 15 में देखिए। देख सलू की अंगूठों और अंगुरियों सलू की उतरती छोटी छोटेरी, जो हृदय में छवि फबी। अंगों तो अपना ही स्वप्न का स्वरूप का वैसे ही लगता है, लेकिन हमारे भी स्वप्न का स्वरूप में भी गुणांग इंद्रियां हैं। लेकिन जब तक हम स्वप्निक गुणांग इंद्रियां में रहते हैं, जागृत में भी हमारा गुणांग इंद्रिय जो पलंग में पड़ा हुआ है। ऐसे ही संसार में भी बहुत सारे इष्टों का गुणांग इंद्रियों की व्याख्या है भक्ति परंपरा में। लेकिन तारतम्य सागर में महामति प्राणनाथ जी जिस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं वो जागृत का स्वरूप है। जैसे अपना स्वप्न से जागृत रहता है, ऐसे ही नारायण शेष नारायण होते हुए संसार में कितने सारे स्वरूप अवतार, भगवान राम के अवतार, कृष्ण के अवतार, ब्रज गोपियों के एक एक अंगों का वर्णन जिसमें भक्ति ओतप्रोत हुआ नक्शा दिखता है संतों के शब्दों से। लेकिन फिर भी आखिर लीला स्थल स्वप्निक लीला स्थल है। कहाँ से आकर के लीला किए, वो कैसा स्वरूप है, उस स्वरूप को महामति प्राणनाथ जी तारतम्य के शक्ति द्वारा स्वयं राज जी महाराज ने अपने अंगों का वर्णन श्रीन्द्रावती आत्मा के माध्यम से संसार को दिया है। इसलिए साक्षात स्वरूप दिव्य परम धाम का, तो वो स्वरूप के पीछे चैतन्यता गुण है, अखंडता गुण है। अब जो है सुंदरता कहो, खुशबू कहो, नरमाई कहो, जगह और उसका गुण पकड़ने के बाद अब लीला प्रारंभ होती है। अब ध्यान की लीला करो, चाहे चितवनी की लीला करो, जगह मिलने के बाद अब फिटकरी और मिश्री पहचानने के बाद कौन सा त्याग, किसको त्यागना है और किसको पकड़ना है। मिश्री को पकड़ ली। अब मिश्री को पकड़ने के बाद जिधर से भी चाटो मिठाई होता है। धनी का संबंध लगने के बाद श्रीन्द्रावती आत्मा कभी कभी सिर से पांव तक, चरण तक की व्याख्या करते, कभी चरण से फिर
सिर तक की व्याख्या। एक सुहागिन अपने मासूक को इस तरह से अपने हृदय में पा करके कृतकृत्य अनुभव करती है श्री इंद्रावती आत्मा, और उनका जो भाव दशा को राज्य महाराज हुकुम के द्वारा वर्णन करते हैं और सोई हमें अपने हृदय में बैठाना है। उसी ट्रैक से, उसी भाव से, उसी श्रद्धा से लाल नरम उज्जल अंगुरी फना टांकन घुटी काड़ों आठों जाम रस बक्का पहुंचे रूह के तालु मो। ये गुण तो हमने डायरेक्शन कंसेप्ट, उसके बाद मेजरिंग कंसेप्ट, कलरिंग कंसेप्ट, फॉर्म कंसेप्ट, टाइम कंसेप्ट, इन सबको परम धाम प्रवेश करने से पहले हमने मस्तिष्क में रखे हुए हैं। इसलिए कभी कभी जो लीला करते करते समय की लीला, कभी कभी स्वरूप की लीला, कभी कभी दिशा सूचक लीलाएं, यहाँ से पूर्व तरफ, यहाँ से उत्तर तरफ, पूरी तरह ब्रह्म लीला की ये अंशात अंश व्याख्या है। आठों जाम रस बका, ये जरूरी है। और जो हृदय में छवि फबी, ये सुंदर छवि हृदय में रखना, ये मुख्य चीज है। तो उसमें स्वरूप के साथ गुण भर रहे हैं कि कैसा गुण से हमें हृदय में धारण करना है। स्वभाव लाल लाके लाल एड़ियां 17 नंबर चौपाई। और पांव तली अति उज्जल, ये पांव बसत जिन हई अड़े सोई आशिक दिल। ये है फिर क्वालिटी आ गया। पांव को वर्णन कर दिए, सरल है पांव का वर्णन। अब कठिन क्या है? ये पांव बसत जिन हई अड़े, ये चरण, ये भाव, ये श्रद्धा इस स्वरूप के प्रति जिसके हृदय में बैठता है, सोई आशिक दिल। वही वास्तव में आशिकी दिल है, वही वास्तव में पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग है, वही वास्तव में तुम दुल्हा मैं दुल्हन कहने लायक है। इसलिए अब अपने अपने अंतस्करण में कितने श्रद्धा और भाव से इस चरण को हमने हृदय में रखा, अपने हृदय में रखा है। तो संसार में गुरु भक्ति के लिए प्रमाण मैंने बहुत बार बोला हूँ। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का संबंध में, रामकृष्ण परमहंस का जो विद्या है, जो ज्ञान है, अगर मार्केट में संसार में फैला है तो विवेकानंद ने फैला है। तो विवेकानंद ने लेक्चर देते समय एक आर्टिस्ट ने विवेकानंद के नक्शा बनाना शुरू किया था, लेकिन वो परमहंस कभी देखा ही नहीं था। लेकिन वो नक्शा में जो परमहंस निकल गए, रामकृष्ण परमहंस का नक्शा बन गया जो आर्टिस्ट भी नहीं जानता है। तो पूछा कि मैंने आपका नक्शा शुरू किया था, लेकिन ये नक्शा कहाँ से बनाया मुझे पता नहीं चला, लेकिन नक्शा आपके मैंने प्रारंभ किया था। तो विवेकानंद को पता चला कि ये तो मेरा गुरु का है। मैं बोलता तो था कि मेरे हृदय में गुरु विराजमान है, मेरे हृदय से गुरु बोलते हैं, ऐसा तो मैं बोलता था। लेकिन उल्टा विवेकानंद ने आर्टिस्ट को प्रणाम किया, बोला कि आपने प्रमाणित कर दिया, मुझे तसल्ली हुई। तो ये दृष्टांत प्रत्यक्ष दृष्टांत है, विवेकानंद को जीवन में अनुभव होता है। अब ऐसे दृष्टांत से आप जाएंगे वितक के सामने तो सदगुरु महाराज के जीवनी में 3 बार श्री राज जी का दर्शन होना, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम होना, और इन्हीं बीतों के घटना से श्री इंद्रावती आत्मा ने राज्य को, परम धाम को प्राप्त करने के लिए साधना करना। तो आप विचार करिए, अब प्राण जी के हृदय में कौन विराजमान है? साक्षात श्री राज जी विराजमान है। तो वो कह सकते हैं कि ये पाँव बसत जिन हई अड़े सोई आशिक दिला। अब इतना स्केलेटन तैयार होने के बाद
अब हमारा कर्तव्य अपने ध्यान की विधि से, अपने चितवनी की वृत्ति से, परमधाम को ज्ञान से, इलम और इशक दोनों से ओतप्रोत होते हुए हमें अपने अंदर देखने की क्षमता रखें कि ये पांव बसत जिन हैड़े का अर्थ होता है, इसका महत्व कितना बैठा हुआ है, इस पांव का महत्व हमने कितना दे रखा है। क्योंकि जिस चीज को हमने हमारी बुद्धि महत्व देती है, हृदय में वही विराजमान होता है। अगर हमारे बुद्धि ने आत्मा, परात्मा, परमधाम, राज्य को अगर गौण रखा हुआ, सेकेंडरी में रखा है, तो फिर हमारे हृदय में शरीर संसार व्यवहार मुख्य हो जाता है। जब शरीर संसार व्यवहार, संसार का ये जो भी है रमझम, झल्लरी मल्लरी, अगर इसको महत्व दिए हैं, हमारी बुद्धि में अगर ये चीज है, तो समझ लेना चाहिए कि हृदय में भी वही बैठा हुआ है। इसलिए जागृत बुद्धि हमारी बुद्धि को जगा रही है कि हृदय में किसको महत्व दोगे। अब इसके लिए भरमार ज्ञान, जैसे आरब की भूमि में प्राणनाथ जी पहुंचे तो खेता भाई को किस तरह से समझाए, वितक में लक्षण है। तो खेता भाई को समझाने का अर्थ है, खेता भाई को क्यों समझाना पड़ा, वो 25 साल से माया बटोर रहा था। तो प्राणनाथ जी ने अपनी वितक सुनाई, संसार की वितक सुनाई, तो उसने महत्व किसको दे रखा था। हमारे में जयराम कंसारा, जयराम भाई सदगुरु के शिष्य है, लेकिन उसको दोबारा दो वर्ष तक मेहनत करना पड़ा। क्यों? हृदय में तुमने, हे जयराम कंसारा, सदगुरु को ज्ञान रखा, सदगुरु को महत्व दिया। ये तो एक बार जगी हुई आत्मा को उसी ढंग से समझा है, भैरव सेठ को कैसे समझा है। तो कहने का मतलब है, पूरी प्रयास हृदय में जो संसार का छाप बैठा हुआ है, उसी का नाम है कच्चे केले पक्के केले। कच्चा फल की छिलका कितना चिपकता है। अब शास्त्रों का मेहनत, वाणी की मेहनत क्या है कि उस जगह में, उस घटाकर वृत्ति, मायाकर वृत्ति में ब्रह्माकर वृत्ति डालना है, उन आवरण को हटाना है। तो जीव के ऊपर इस तरह से अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है। अब उसको तामसी, राजसी, स्वातसी पर्दाएं हैं। तो धनी ने सांप की समस्या को देखते हुए कहा, अब ये सुख अंग में आवहीं तब छुट जाए विकार। तो परमधाम का सुख, परमधाम का, परमात्मा को अंगों का भाव, भक्ति हृदय में बैठा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये पांव बसत जी नहीं रहे। इस तरह से पूरा विवेचन करते हुए वास्तव में शरण में जाना है तो किसके शरण में जाना है, तो परब्रह्म परमात्मा के चरण शरण में जाएं और उनकी चरण को हृदय में रखें। अगर ऐसा बन पाया तो सोई आशिक दिल, वही दिल का नाम आशिक दिल है। बसत सुखाले नरमाई आसमान लग रोशन। उस चरण में इतनी नरमाई है, इतनी कोमलता है, इतनी दया है। तो हम अपने प्रिय व्यक्तित्व, बुजुर्ग हो या गुरु हो या कोई उपदेशक हो या जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, किसी भी संसार में एक शब्द गुरु शब्द है। चाहे कराटे वाला हो, चाहे कंफू वाला हो, चाहे संगीत वाला हो, सब संसार में एक गुरु नाम ऐसा है जहां पर सबका सिर झुकता ही है। सिर झुकता है तो गुरु के चरण में ही झुकता है।
आदर्शवान, उनके आदर्शता में झुकता है, वही जगह है। पूरा सृष्टि का केंद्र बिंदु चरण राजी महाराज का ही चरण है, परब्रह्म परमात्मा का ही चरण है। इसलिए वो चरण को यहाँ पर भाव रख रहे हैं। बहुत ही सुखाले, बहुत आनंद देने वाला है, बहुत ही नरमाई है, और इसकी प्रकाश तो आसमान तक प्रकाशित है। अब वही चरण का प्रतिनिधि स्वरूप संसार में नूर सागर का एक अंशात अंश सदगुरु महाराज के लिए राजी महाराज स्वयं गुरु बन के आए करके, आदि सोई हक करके आए। तो अब प्राण जी महाप्रभु को सदगुरु को चरण याद करते हैं प्रकाश ग्रंथ में। अब अंग अंग को सदगुरु के अंदर अंग दर्शन करते हैं, तो उनके लिए मूलमिलावा का स्वरूप और सदगुरु स्वरूप में जब फर्क दिखाई नहीं देती है, तब जाकर के अब वही परात्म स्वरूप होकर के मूलमिलावा का चरण बन जाता है। अब ये क्रिस्टल क्लियर बना, पारदर्शी बन गया। ये पांव प्यारे माशुक के, जो कोई आशिक मोमिन, आशिक मोमिन ब्रह्मात्माओं के लिए ये माशुक का प्यारा पांव चरण ही प्राण आधार है, वही उनका जीवन है। आशिक बसत अरस तले या बसे अरस के माही, एक खुशबोए मस्ती अरस की निसी दिन पीवे ताही। यही आशिक है, बसत अरस तले। पहले ही कहा है कि मेरे हृदय को आप धाम बनाओ, तो अब ये आशिक का हृदय मासुक का धाम, और मासुक का हृदय आशिक का धाम। तो कभी कभी आशिक मासुक के हृदय धाम में चरण का दर्शन करती, कभी कभी अपने ही हृदय के अंदर धनी का चरण का दर्शन होता है। अब इसके सिवाय इतना अद्वैत बन चुके हैं, अब यहाँ कोई विवेचन नहीं हो सकता है। आशिक बसत अरस तले या बसे अरस के माही, ये खुशबुए मस्ती अरस की। वो जहां भी रहे उसी मस्ती से रहते हैं। निषेदिन पीवे ताए, निषेदिन वही पीते रहते। सुंदर असलों की छवि है, शोभित है। रंग रस प्यार भरे, उस चरण में कितना प्यार है। वो तो हरदम हमारे ही खोज में आगे बढ़ते रहते हैं। सोई मोमिन अरस दिल, जिता इना हक के कदम धरे। मोमिन ने अपने दिल को धाम बनाया है। कभी कभी ब्याई हुई जो गौ होता है ना, ब्याई गौ कहीं ले जाना होता है तो चलना नहीं चाहती है, बैठने का उठने नहीं चाहती है। तो वो गौ पालक क्या करते हैं, धीरे से उसकी जो बच्चियां है ना, बछड़ा जो भी है, वो उठा के लेके चल देते हैं। जैसे उठा के लेके चल देते हैं, गौ माता फाफा फूफू करते हुए उसके पीछे पीछे भाग के आती है, दौड़ के आती है। वैसे ही गौ तो मारती भी है, लेकिन बछड़ा को, उसको बच्चा को जैसे आगे कर देंगे तो पीछे पीछे आते। ये मोमिन ने क्या कर दी, ब्रह्म सृष्टि ने अपने हृदय के पवित्रता इतना मतलब श्रद्धा, विश्वास, भक्ति के इन शब्दों से इतना सुंदर सेजा बनाए और राज्य का धाम अपने हृदय में रखे। तो राज्य महाराज कहाँ जाऊँ घूमने निकलूं, पन्ना में सशरीर प्राण जी लटक मटक चलता है। कभी किसके घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर जाते। आज भी सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव के घर में गुरुजन जाते हैं, हर संप्रदाय के। ऐसा नहीं कि एक ही संप्रदाय के, लेकिन
ऐसा कहा गया, संत ऐसे बोलते हैं कि जिस घर में प्रेम है उसी घर में जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन सभी प्रेमी हैं, तो किसको घर जाए न जाए, तो उसमें क्या होता है, अब प्रेमी तो सभी प्रेमी है। और राज जी महाराज क्या गाइड करते हैं, तो इसलिए ये सुहागिन ने अपने हृदय में धाम बना ली। तो क्या हुआ उसके बाद, जित इन हक के कदम धारे सोई मोमिन अरस दिल। वही मोमिन अरस दिल वाले हैं जिन्होंने सुंदर सलू की छवि शोभित रंग रस प्यार भरे हृदय में बनाए। तो राज्य महाराज चल करके वहीं जाते हैं। जिता इन हक के कदम धारे, हक ने कदम धर दिए। तो सुंदर साथ जी इन चौपाई और घटना और आने वाले बुलाने वाले, ये अद्वैत लीला कहाँ कहाँ घटाओगे अब। इसीलिए सीधी सी बात है, सदगुरु महाराज का 40 साल का जो मेहनत, हृदय साफ, और राज्य महाराज से कृपा सिद्धि, उनका कृपा करने का समय हो गया, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। अब सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु श्री पद्मावतीपुरी धाम में सागर ग्रंथ प्रकट हो रहा है। यहाँ के हृदय से बोल रहे हैं कि चित इन हक के कदम धारे। अब आप प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु के साथ की जो ज्ञान और सेवा और सदगुरु का आज्ञा पालन करते हुए आरब की भूमि से लेकर के दीप बंदर से यात्रा सब डाल दीजिए, ये उनका साधना पक्ष लीजिए। अब इतना मेहनत करने के बाद राज्य की कृपा भी, अब हुआ क्या, तो इस तरह से सुंदर सलू की छवि शोभित करने वाला, रंग रस प्यार भरने वाला हृदय, अब सोई मोमिन अरस दिल कौन हो सकता है। जित इन हक कदम धारे, ये सब क्वालिटी आप सीधा सीधा क्या करिए, अभी मैंने बोला बीतक के इन स्वरूपों को दर्शन करते हुए आप सीधा प्राणनाथ जी के हृदय में जा करके ये बात बोलिए, वही एक ही ऐसा स्वरूप निकले जिन्होंने ये गुण अपनाया। अब क्या बोलो आगे, अब अपने को उसी ट्रैक से कितना बन सकता है। राजी महाराज तो हमारे हृदय में आने के लिए भी तैयार हैं। अब इंद्रावती आंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, इंद्रावती ने की हुई साधना के भाव भक्ति से सदगुरु महाराज का वचन साधा, प्राणनाथ जी ने, प्राणनाथ जी को उपदेश साधा, लालदास जी महाराज, केशवदास महाराज जैसे। अब राज्य ने अपनी वाणी दे दी हमारे लिए, अब हम वाणी साधे। तो वाणी में वर्णित इन सभी गुण आईना का जैसा लेकर के अपने को रिफ्लेक्शन करें और पर्सोनिफिकेशन, ऐसे जो व्यक्ति को वर्णन हो रहा है, ऐसे सुहागिन का वर्णन हो रहा है, ऐसे हृदय के वर्णन हो रहा है, उसमें खुशबू की बात आ रही है, इसमें समर्पण की बात आ रही है, अद्वैत की बात आ रही है, सब प्राणनाथ जी के हृदय में आप होकर के वहीं हृदय में बैठे और वहीं से चखिए और वहीं से पिए। अब इधर उधर भटक करके ऐसा गुण वाला कहाँ होगा करके शास्त्र में ढूंढने से, वेदों में ढूंढने से, तंत्रों में मंत्रों में ढूंढने से फायदा नहीं। अब ऐसे स्वरूप आप ही तो करके जितना वाणी में शब्द ले उतने प्राणनाथ जी के अंदर जितना उतने, उसका नाम है इंद्रावती आंगे सांगे इंद्रावती मारू अंग। तो क्या इतना होने के बाद हृदय में प्राणनाथ जी के हृदय वो सागर जैसा लगता है, और वो सागर में से जो लहरें निकलती है वो चौपाई जैसा निकलता है, और वो सागर के लहरों के जो अंदर जो गुण होता है वो परमधाम के बन जाता है। तो अब राज्य का परमधाम में राज्य के हृदय बोलो, परमधाम बोलो, या इंद्रावती आत्मा के हृदय बोले, या इंद्रावती हृदय परमधाम बोले, ये अद्वैत स्वरूप हो जाता है। अपने को उसी का मछली होकर के
उसी को आप हौजा को सर की मछली बनो या मानिक पहाड़ के फुहारा बनो या रंगमल के चबूतरा में फुहारा में खिली या सात घाट में खिली, सब हाथी का दिल प्राण जी के हृदय का ही विस्तार है जब तक ये शरीर है। और शरीर ये रहे तब तक ये प्राण जी के हृदय, राज्य के हृदय, राज्य प्राण जी का परम हृदय का परम धाम और परम धाम के परम धाम जो है वो कोई फर्क नहीं दिखाई दे। अब शरीर रहे छूटे से कोई मतलब नहीं रहेगा। इस तरह से आप आनंद लीजिए। सुंदर साता जी, शब्द बहुत सरल है। सुंदर सलू की छवि शोभित, रंग रस प्यार भरे, सोई मोमिन अरस दिल। ऐसा दिल हुआ, कौन सा? ये पांव बसत जिना है अड़े। तुराजी महाराज कदम धारे तो कदम तो धार चुके हैं, लेकिन कदम धारने का जो भाव हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है, हमारे आचरण, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारे व्यवहार सब प्रेममय हो जाता है। ये सुख देता अरस के, ये सुख देता अरस के, कोई नहीं निमुनाई नहीं। इसीलिए मैंने अब ऐसा स्वभाव वाले, ऐसा परम धाम, ऐसा सिंहासन, ऐसा चरण कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं, किसी ने अभी तक वर्णन किया ही नहीं। इसलिए धनी जो वर्णन किया वही स्वरूप साक्षात है। उदाहरण के लिए ऐसा हाँ करके साकारवादियों का थोड़ा बहुत अंग इंद्रियों का गुण को ले सकते हैं, लेकिन इलम इतना क्लियर है कि वो छाया है, वो सपना है, वो बिंब, वो प्रतिबिंब है, प्रतिभास है। मृग जल में भी पानी का शब्द गया है, मृग जल में भी जल गया है, लेकिन फिर बोल रहे हैं मृग जल, वो रिफ्लेक्शन है। इसी तरह प्रेम, श्रृंगार का वर्णन शास्त्रों में आया है, लेकिन मृग जल की भांति है। जल कहीं है तो कहीं जल जैसा ही श्रृंगार कहीं है, वो श्रृंगार राज्य अक्षरातीत परम ब्रह्म का श्रृंगार अंग इंद्रियां है। अब उसके बाद कुछ अन्य कुछ पकड़ने का जगह नहीं है। सा काष्ठ सा परागति, अब ये अंतिम गति है और ये लक्ष्य है। तो यही स्वरूप का वर्णन ही शाश्वत वर्णन है। ये सुख देता रसक। अब ये सुख को वर्णन करके पिलाने के लिए ये सुख कौन, परम धाममय हो या श्रृंगारमय हो या राज्य का स्वरूपमय हो, कोई भी आनंद का कोई नहीं निमुनाइत। इसलिए ये सुख जाने और वहाँ रस की। इसलिए अब मेरी बात समझने वाले वहीं के बाशिंदा लेके आए हैं, वही बाशिंदा समझेंगे। निस्बत हक सो जीना, जिनके साथ हक का निस्बत है या हक का संबंध जिनके साथ है। तो कौन है हक का संबंध? हक के संबंधी कौन है? वही ब्रह्मात्मा जिनका परात्म है। ईश्वरी है, लेकिन सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, और सत अंश में जो अन्य 8 गुण जिस मात्रा में, उसी मात्रा का अनुभव करने वाला अक्षर ब्रह्म की ईश्वरी आत्मा है। ये परम धाम को वर्णन सुन करके, राज्य को समझ करके ईश्वरी भी अपने पात्रता अनुसार राज्य के वो प्रेम का फायदा उठाएंगे। अब इसी चीज को जीव के ताकत अनुसार अपने पात्रता अनुसार वो तारतम वाणी द्वारा फायदा उठाएंगे। और कितना महत्व अपने हृदय में देंगे। परमधाम साक्षात वाह हो नहीं हो, पक्का परमधाम। बाकी समय माया बटोरने का। ईश्वरीय आत्मा हो नहीं हो, राज्य का प्रेम बहुत बढ़िया। बाकी समय राज्य के विषय में जानने का। ब्रह्मात्मा डूबने का, क्या बोलने का है। तो सब राज्य की बात कर रहे हैं।
इसलिए ये सुख जाने और वहाँ और सकी निस्वत हकसों जिन रूहें इसक मागे धनी पे पकड़ धनी के कदम जो छोड़े इन कदम को ताए क्यों कहे आशिक खसम। हो गया न कल्याण। अब क्या आशिक को दावा देने, सब काम चलो धर्म पालन करे। ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा है? देखिए ना कितना भयंकर वाणी फेंक दी। रूहें इश्क मांगे धनी पे पकड़ धनी के कदम, रूहें इश्क मांगे। हे राज जी आपका प्रेम, यही चरण को याद करते हुए जो छोड़े इन कदम को, एक एक अंग का वर्णन एक एक अंग के ऊपर घटाना है। जो छोड़े इन श्रृंगार को, जो छोड़े इन दिल को, जो छोड़े इन आभूषण को, जो छोड़े इन अंगुलियों को, ये जोड़े इन अंगूठा को, जो छोड़े एक एक अंग में घटाइए। ताए क्यों कही आशिक खसमा। इतना 22 नंबर चौपाई में ये भयंकर वाणी फिर जाकर के नरमा तली लाल उज्जवल आशिक यही जीवन। आशिक होने का दावा करना है तो फिर यही जीवन है। जीवन के लिए तो हमने पहले ही बोल दिया आपके हृदय में। मछली पानी से हाथ जोड़ के बोल सकती है पानी तू मेरा जीवन है, क्योंकि प्रमाणित है। जैसे ही पानी से बाहर मछली अपने को रख ही नहीं पाती, ऐसे जिस दिन हमारा अंतस्करण राज्य के दिल से चरण से अलग भूलन का पर्दा लगा तो ये रूह रह नहीं सके। इस अर्था में आशिक यही जीवन। धनी जिन छोड़ाइयो कदम जाहिर या बातन। अब लास्ट में है धनी जिन छोड़ाइयो कदम। क्योंकि मैं परात्म में बैठ करके परमधाम का चरण आपके इलम के द्वारा दर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन आपका इलम ये भी बोल रहा है कि हे सुरता तू सशरीर है। और धनी आपका इलम बिल्कुल परात्म प्रेम संवाद को देख, आपने प्रेम संवाद में समाया बताया, आपका इलम बोल रहा है कि तुमको जगाने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। इसलिए अब सशरीर हूं, आपका सारा व्यवस्था समझ में आ गया है। इसलिए अब हादिस वही हक होने के कारण सदगुरु महाराज जी अब रहे हमारे लिए। और सदगुरु महाराज का चरण ही पकड़ो आप, चाहे ये पकड़ो चाहे वो पकड़ो, आपके हाथ में। अब जब तक शरीर है तो सदगुरु का चरण पकड़ा दीजिए, ये जाहिर हुआ। यह बात तो ना, या तो ये शरीर उठा करके आप मूल मिलाओ में अपने चरण पकड़ाओ। अब हमें, लेकिन मेरा इतने रिक्वेस्ट है, इतने मेरे अर्जी है, धनी जी न छोड़ाइयो कदम। चाहे शरीर में रखो, कदम न छोड़ाइयो। सदगुरु चरण का क्षेत्र है, जहां जाए सब शोक। या तो फिर परम नाम उठाइयो, बात उनमें वहां पकड़ा। अब मैं ठीक उल्टा कर रहा हूं फिर। धनी जिन छोड़ाइयो कदम जाहिर है, यह बात होना। परातम में देख करके मूल मिला वो जाहिर प्रत्यक्ष है, यह बात होना। वो चरण तो सदगुरु बन गया है करके सदगुरु का चरण बात होना है। वही आगे पीछे कर दिया हमने। अब आपको जैसा लगता है, आपको कौन सा बात कौन सा जाहिर लगता है, आप ही करो। अब आंसू और मासू के बीच हम कौन है घुसने वाला? संसार में तो डोंट पोक योर नोज, माइंड योर बिजनेस, इट इज बिटवीन अस। हमारे दोनों के बीच में तुम क्यों घुस रहे हो करके। धुलाई दिन बेरला। अब ये साधक, ये सुहागिन धनी के साथ जाहिरी बात नहीं, सब वही जानती है।
जागृत आत्मा ही राज्य को प्राप्त करने बाद जायरी की बात नहीं वही जानती। इंद्रावती अब कहाँ के भाव से जायरी बात, अब पूरा संसार का दरवाजा बंद करके चलिए। धनी जी न छोड़ाइयो कदम, जाहिर मूल मिलावा बातू न पांच भूम। इसलिए मैंने बोला आप परमधाम के अंदर घूमते समय विचरते समय आपके अपने हिसाब से देखना। ये तो खाली पलजम को छोड़ दिए है, उधर से छलांग मारना है। तो छलांग में आपको क्या क्या मिलता है आप ही जाने, बातू नहीं जाहिर आप ही जानते हो। इसलिए प्यारे कदम राखो छाती मिने, और राखो नैन पर, सिर ऊपर लिए फिरो बैठो दिल को आरस कर। वाह, इंद्रावती आत्मा को अब हृदय तो ऐसा बहता है कि बस मिश्री को जितना भी टुकड़ा पाउडर करो मीठा रहता है। इंद्रावती आत्मा कहीं से भी देखो हृदय में खाली राज्य का प्रेम है, ऐसा हृदय हमारा हो जाए। पानी का लहर है जितना भी उठे या जितने भी बूंदे हो सब में H2O फार्मूला बैठा हुआ है। इंद्रावती आत्मा के हृदय चाहे संसार में शरीर के संसार में उपदेश दें या परमधाम में ध्यान लगाएं, इंद्रावती के हृदय में दूसरा कोई समाता नहीं। उसी ट्रैक से हम अपने हृदय को देखें, और क्या बोल सकते हैं। प्यारे कदम राखो छाती में ने, और जब छाती में ये कदम रख दिए, ये कदम में तो सारा परमधाम है, ये कदम में तो सारा सारी यही है। जैसे आत्मा को गुण देखने के लिए शरीर का गुण, परमधाम का गुण देखने के लिए संसार बना दिया प्राणराज जी ने, तो संसार को देख करके परमधाम अनुभूति हो रही है। ऐसे शरीर का गुण देख करके आत्मा का गुण का अनुभूति हो रहा है। इसी तरह अपने दिल में देखना क्या क्या है, और इंद्रा वो दिल को देखने का है। इसलिए प्यारे कदम रखा छाती में नहीं। अब हमने क्या क्या रखा है छाती में, और आंखों नहीं ना ऊपर। हरा चश्मा पहन के निकलेगा तो सारा विश्व हरा ही दिखेगा ना। जिन्होंने अपने आंखों में राज्य का चरण रखा तो बाहर निकलेगा तो क्या दिखेगा, सब राज्य का प्रेम ही प्रेम, चरण ही चरण देखेगा। जिन्होंने अपने हृदय में राज्य का चरण रखा तो वो दूसरों से बात करेगा तो किस विषय में बात करेगा, राज्य तो ही बोलेगा। अब ऐसा कौन होगा, पल्लो घरको साइला त्यस्तो छैन, माथिको माइली त्यस्तो छैन। संसार में ये वो दुकानदार तो ऐसा नहीं है, वो पड़ोसी तो ऐसा नहीं है करके लक्षण ढूंढना मत। संसार में कोई एकांत जीवन में कहीं मिल गया तो ये ढूंढना नहीं है, दूसरों को लेबल करना नहीं है, ये अपने लेवल के लिए। ओहो ऐसा सुहागिन लक्षण है, मैं तो गया काम से करके। अब अपने अंदर देखना, हमें ऐसा करना चाहिए। प्यारे कदम राखो छाती मिने, और राखो नैना पर। अब नैनों पर रखो, कान पर रखो, चमड़ी पर रखो, अब मन पर रखो, बुद्धि पर रखो। जैसे ही अक्षरधाम में, जैसे ही रासलीला में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, अक्षरधाम में अक्षर जग गए। जैसे अक्षर में अक्षर जग गए तो उनको बुद्धि अंतस्करण के महाकारण में रास अखंड हुआ। जैसे रास का प्रेम वो अखंड हो गया तो पूरा उनके अंतस्करण में राशि रास का प्रेमी प्रेम टपकने लगा। तो उनके स्थूल में जो वेद का मंत्र ऋचा है वहां तक पहुंच गया। तो पहुंचते ही हो इतना आनंद का लहर कहां से आ रहा है, देखे तो
ब्रह्मानंद का रस टपक रहा है। हे प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मा, हमें भी रस पिलाइए। तो वेद का ऋचाएं जो ज्ञान थी, वो ज्ञान ने स्वरूप धारण करके अब प्रेम को मांगा। तो हमारे हृदय की कहानी है ये। राज्य के इस चरण का प्रेम को दर्शन करते हमारे हृदय में लबालब प्रेम भर जाए, तो हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी नतमस्तक होकर के हमारे हृदय में आकर के राज्य का रस पीने लगेगा। अब ये बुद्धि संसार के लिए फुर्सत नहीं मिलेगा, वो अपने हृदय के चरण में बुद्धि समर्पित हो जाती है। तो बैराट से जो मिल रहा है, अपने हृदय के बैराट में देखना है। बस उसी हृदय से अब आप परम धाम जहाँ भी जाइए, राज्य के प्रेम में लबालब भरा हुआ अब परम धाम में आप विचरण करिए। इतना मदद मिलता है चर्चनीय परम धाम के वर्णन से। पुखराज के तराटी से जमुना प्रकट आपके हृदय से प्रकट होते हैं। क्या किया जाए? अब वो 4.5 जाके मरोड़ खाए, कहाँ जाकर के 9 लाख सोच जाए, फिर मरोड़ खाए। अब ये सुहागिन पानी जिधर इधर बहता है उधर इधर बहती, वो उसको मरोड़ खाना नहीं, अब जमुना अपने आप मरोड़ कराएगी। अर्थात हृदय का प्रेम ही मरोड़ मार करके कहीं से भी राज्य का प्रेम स्वाद है। और वो तराटी की गहराई क्या है कि अपने हृदय की गहराई से जो प्रेम प्रकट हो, वो तो जमुना न होकर के क्या हो सकता है। वो बह के गए और सुंदर साथ के हृदय में प्रवेश हो जाए। हौजा को सर के जाली द्वार से जैसे प्रकट हो जाता, जाली द्वार थोड़ा जाते जाते थोड़ा जाली द्वार तो लगता ही है ना। श्री राज 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 श्री राज। हथौड़ा कहता है चाबी से, ये चाबी तेरे में मेरे से कम लोहा है, और तू छोटी है, तेरा तो कोई ताकत ही नहीं है मेरे सामने, लेकिन मैं ताला नहीं खोल सकता और तू कैसे खोल लेती है? शक्ति मेरे में है। चाबी कहती है कि ताला, हथौड़ा तेरे और मेरे में, लोहा को मात्र तो तेरे में है, ताकत है तेरे अंदर, लेकिन तुम ताला को बाहर से मारते हो भाई, इसलिए नहीं खोल सकते हो। हम छोटे हैं, तुम हो रेणु समान। मैं छोटी चाबी होने के कारण मैं ताला के दिल में घुसता हूँ और अंदर से क्लिक करता हूँ तो ताला खुल जाता है। इसलिए हथौड़ा, तेरा ये अहंकार का बोझ छोड़ दे, छोटा बन और सबके दिल के अंदर घुस जा। तो धनी ने कहा, सब अंग ऐसा कह लिए कि निकसो ब्रह्मांड फोड़। श्री मामती प्रेमल तोलती, तिनसे धाम दरवाजा खोल। अपने बुद्धि जो गर्दन के ऊपर है उसको ले आइए, हम ले आए हम हृदय में, और हृदय में प्रेम के साथ उसको ऐसे गोली बनाएं, ऐसे टैबलेट बनाएं। उसके बाद उसको पीने की कोशिश करें, राज्य प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसलिए सभी संतों ने परमात्मा का प्राप्ति के लिए प्रेम को ही पुकारा है। राज्य ने दिया हुआ दृष्टांत है वो सब संतों के मुखारविंद से। आप तो तारतम्य वाणी में साक्षात प्रेम के भंडार आए, उन प्रेम के स्वरूप ब्रह्मात्माओं को याद दिलाने के लिए। अब इसमें ईश्वरी अपने आशा से फायदा उठाए, जीव अपने अभिशाप से फायदा उठाए, और ब्रह्मात्मा को तो फायदा उठाना ही है। कैसे उठाना है? प्यारे कदम राखो छाती मिने, और राखो नहीं न पर। इस तरह से तकत दरिया हक के दिल में, हे धनी, मैंने दिल में सर्वगुण संपन्न अभ्यास करके मैंने प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, राज्य आइए तो ढूंढिए मेरे हृदय में। अगर आपके याद से अगर दूसरी याद हो तो आप मुझे रिजेक्ट करिए, बोलिए तुम और साधना करने जाओ, मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन आके टेस्ट तो कर दीजिए, एक बार बैठ के तो देखिए। तखत दरिया हके दिल में राखूं, दिल के पीछे नैन ना, दिल के भी अंदर नैन में रखूंगा। आइए तो सही,
तिन नैनों के बीच नैन रूह के राखो, तिन नैनों बीच तारन। कहाँ पहुंचे अब, क्या व्याख्या करें। 25 नंबर चौपाई। तिन तारों बीच जो पुतली, तिन पुतलियों के नैनों माही राखो, तिन नैनों बीच छिपाए के कहूँ जाने न देहूं काई। हाँ 25 र 26 चौपाई याद गर्नु अनि त्यहाँदेखि भनिरहनु, आफै दर्शन हुन्छ के व्याख्या गर्नु। 25 और 26 आज दिन भर याद करिएगा, याद करिए और 25 बार और 26 बार आगे 2-2 जीरो लगाइए। 2500 बार और 2600 बार। 18,000 बानी तो पढ़ने की आदत है ना आपका। अखंड बानी पढ़ते हो ना, अखंड पारायण पढ़ते हो, गोटा पारायण पढ़ते हो, सप्ताह पारायण पढ़ते हो ना, पढ़ने का आदत है ना, तो कोई बात नहीं। 7 दिन में 4-4 घंटा यही दो चौपाई पढ़िए। अरे साधना ही तो करना है आपको। दिन में 3 घंटा साप्ताहिक पारायण आयोजन करते कि नहीं करते। हाँ इस बार क्या करिए, हम साप्ताहिक पारायण पढ़ रहे हैं करके कमरा उमरा बंद करके अंदर घुसिए, ठीक है। सर साहब रखिए और दिन में 1 केला और 1 गिलास दूध और 2 कौसा केला खाऊंगा करके घर में बोलिए। उसके बाद ठीक सुबह 7 बजे 10 बजे खुलना, मैं 7 दिन के लिए बैठ रहा हूँ करके बोलना, और 7 दिन खाली यही 2 चौपाई पढ़ना। क्या पढ़ना, तखत धरिया हक के दिल में राखो, दिल के बीच नैनन, तिन नैनों बीच नैन रूह के राखो, तिन नैनों बीच तारन। तिन तारों बीच जो पुतली, तिन पुतलियों के नैनों माहे राखो, तिन नैनों बीच छिपाए के कहूँ जाने न देहूं काई करके 7 दिन 7 रात ये बोलते रहना। सकेंगे? सदगुरु ने 14 साल भागवत सुने करके हल्ला करने का मजा आता है। हम 14 मिनट अब तो याद जो बच जा याद होने रहा है थोड़े हो, याद करने के लिए थोड़ी रखा है। इसलिए हर चौपाई सुंदर साधु जी माया में कितने समय दिए हुए हैं हमने, कितना समय हमने साधना में दिए हैं। साधना का भी पराकाष्ठा, मैंने पहले भी एक बार बोला था। आपने मेर सागर आधा घंटा में पार कर दिए, मैं बोलता हूँ आधा घंटे में खाली 1 चौपाई बोलिए, इतना ही बोलना। और सागर जो मेरा सो शोभाति ले रे आवे मेरे सागर खूबी सुख समेत। और सागर जो मेरा याद भएको चौपाई छ, कति हल्का छ याद भन्नु। लामो 1 आधी घंटा बजाकर आधी घंटा वो बोलते समय मेरा सागर का रिपीट हो रहा है क्या करके वो रिपीट का टेंशन होता है, चौपाई देखने का टेंशन होता है। इतना टेंशन क्यों लेते हो, एक ही चौपाई याद है ना, बोलते रहो। मंकी गट लेडर, बंदर को सीढ़ी मिल गई हो गया ना, हाँ मतलब याद नभएको ठिक्कै भन्नु है महाराजले, यही ठिक छ। जो ठेका पूर्ति में साधना कर रहे हैं उनको बोल रहा हूं। एक सुंदर साथ लड़का था। अब ये बात प्रस्तुत रखना बहुत मजा आता है आने के लिए, लेकिन सुंदर साथ पता नहीं क्या समझेंगे क्योंकि ये तो यूट्यूब में जाएगा। लेकिन सत्य घटना इसलिए बोलता हूं। साथियों के लत में लगा कि उसका कुछ लागू पदार्थ क्या बोलते हैं वो, कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट्स का जूस बोलते हैं, इस खाने की आदत थी, पीने की आदत। 8-10 जने बैठ गए गाड़ी में। वो गाड़ी 1 नाइट जर्नी था, रात भर गाड़ी में दौड़ना था। अब 20-22 वर्ष के लड़के अपने मस्ती में, गले में कंठी भी है, पीछे बैठ गया, गाड़ी के पीछे बैठ गया सब लास्ट सीट में, क्योंकि अब पता है उन लोगों को हमने थोड़ा बहुत दवाई लगा के आए हैं। अब ये दवाई लगाने के बाद अगर रोना शुरू किया तो ये पूरा 12 घंटा रोता रहेगा। अगर हंसेगा तो 12 घंटा हंसेगा फिर ये।
पता है उसको, एक्सपीरियंस है वो सुंदर साथ एकदम। इसीलिए उसने क्या किया, अब ये लड़के लोग कोई हंसने लगे, अब कोई रोने लगा, अब ये 12 घंटा ऐसे ही करेगा, अब पीछे पुलिस आएगा, या अब ये जो पैसेंजर गाड़ी में सामने में जो बैठे हुए 40-50 बड़ी गाड़ी है, या ये कंप्लेन करेंगे, अब पुलिस आएगा या कुछ न कुछ होगा। अब लड़के लोग, तो उसने क्या किया, वो तो सुंदर साथ है, हाँ। उसने क्या किया, संध्या का समय था, पूरा होश पहुंचा है, क्योंकि घर में वो संस्कार तो था थोड़ा बहुत उसमें। उसने क्या किया, बंदो सतगुरु चरण को, बंदो सतगुरु चरण को, बंदो सतगुरु चरण को। उसने होश में शुरू कर दिया, क्योंकि अभी ये रात भर 12 घंटा चलने वाला है, इसलिए उसने शव बुझा डाल दिया उस पापी में। तो आगे क्या हो पता है सुंदर साथ जी, पुलिस ने आके पता नहीं किसी को क्या कह रहा है, वो जो भी है, वो जब सुबह 4 बज गया, हाँ, गाड़ी लक्ष्य में पहुंचने के लिए बस 1 घंटा बाकी है, तो उसको हाँ, अपने आप को ये करते हुए मिला, बंदो सतगुरु चरण को। अब आगे तो आता नहीं है, बंदो सतगुरु चरण को, बंदो सतगुरु चरण को, बंदो सतगुरु चरण को। उसका हाथ में पूरा लाल हो चुका था सुबह तक में, और गाड़ी के सब लोग बंदो सतगुरु बोल रहे थे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इतना वाइब्रेशन फेंका उसने कि इतना कंटिन्यू, तो अगर होश में होता तो बोलता ही नहीं था, लेकिन वो बेहोश में था, लेकिन वो पूर्व संस्कार इतना मजबूत था कि बस सभी गाड़ी में बंदो सतगुरु बंदो, तो बाद में वो योगी बन गया। अभी वो महान व्यक्ति, उसको वो पुरानी आदत तो उसी रात ही चली गई। उसको ये रियलाइज हुआ कि अगर हम पूरी तरह लगें तो फिर होता, उसको रियलाइज हो गया। उसको इतना वाइब्रेशन निकाला अंदर से, बंदो सतगुरु चरण को, बस इतने में वो इतने चरण में लीन हो गया कि सारा गाड़ी वाले सब जो है झूम रहे थे सुबह बंदो। अब कितने बजे से झूमने लगे उसको पता नहीं, लेकिन वो जब जग गया, जब होश में आया, तो सुबह 4 बजे की थी, शीतल मंद मंद हवा खिड़की से, कोई साथी वहीं पर गिर गए थे, कोई 1-2 जनों का उतार दिया होगा, क्या होगा पता नहीं। उसके बाद वो साथी उतारा, देखा भी नहीं, उस आदत को देखा भी नहीं, और सीधा निकल गया वो राज्य की वाणी में, वो बिल्कुल परमहंस हो गया। वो आदमी को मैंने 87 में 97 में बम्बई में मिला था। गुरुजी नलमस के पास भी आया, वही सारी कहानी बता रहा था, और 1-2 जगह उसको ध्यान के कुछ था, तो 1-2 प्रश्न गुरुजी को पूछा भी। गुरुजी उसको पूछने का ढंग को देख करके हो सकता है इसके अंकुर को काम कर रहा होगा, बता नहीं तो गुरुजी इतना आराम से बीच में से बताने वाले नहीं थे। 1-2 आंटी खोल भी दिए उसको। आज अभी तो उसका दशा ही दूसरा है। तो चलिए सुंदर सा जी, 25-26 को आप अब कल एक बार फिर इसका दर्शन करेंगे चौपाई का, लेकिन आप इसके ऊपर अभ्यास करेंगे, आप ही नहीं हम भी करेंगे। तखत दोनों चौपाई दोहराता हूं ताकि आप आगे कंटिन्यू कर सके। तखत दरिया हके दिल में, तखत दरिया हके दिल में, राखो दिल के बीच नैनाना, नैनाना तिन नैनो बीच नैना रूह के, तिन नैनो बीच नैना रूह के, राखो तिन नैनो बीच ताराना, तीन तारों बीच जो पुतली, तीन पुतलियों के नैनों माही, राखो तीन नैनों बीच छिपाए के, कहूँ जाने न देऊं काहीं, कहूँ जाने न देऊं काहीं। इतने अंदर रख दिया तो जाएगा ही कौन, इतने अंदर रख दे तो जाएगा ही कौन सुंदर साथ। इसीलिए
अभ्यास करते रहिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय।